आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत न्यूज़ के साथ मैं हूं मोनिस अनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एमएमएमयूटी में प्रशासनिक भवन का किया लोकार्पण। बोले, विकास में तकनीकी संस्थाओं का रोल अहम। अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचा गया। सीएम योगी ने एसपी को लगाई फटकार। मामला हुआ दर्ज। बरेली में बोले वरुण गांधी, मैं ऐसा सांसद हूं जो जनता के हक की आवाज उठाता है। कुछ लोग राजनीति ठेकेदारी में चला रहे हैं। और कानपुर देहात में मिट्टी खनन डंपर से एक युवक की मौत। ग्रामीणों ने मौके पर किया हंगामा। मुकदमा हुआ दर्ज। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे। उन्होंने मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में नए प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश और प्रदेश के विकास में तकनीकी संस्थाओं का अहम योगदान है। समाज को इस तकनीक का लाभ देने के लिए तकनीकी संस्थाओं को आगे आना होगा। इसके बाद वो गोरखनाथ मंदिर के लिए निकल गए। उत्तर प्रदेश की 56% आबादी कामकाजी आबादी है और डिजिटल इंडिया का लाभ यह आबादी सर्वाधिक ले सकती है। डिजिटल इंडिया के इस क्रांतिकारी अभियान के साथ पीएम स्टार्टअप की नीति हो या पीएम मुद्रा की योजना, प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना हो या मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, इसने प्रत्येक युवा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है। और आज उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं के साथ जुड़ करके नए नए स्टार्टअप स्थापित कर रहा है। अभी 21 से 25 के बीच ग्रेटर नोएडा में एक्सपो मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया गया था। दुनिया के 500 बायर्स उसमें उपस्थित हुए थे और आश्चर्य करेंगे कि 3 दिनों में, यानी इन 5 दिनों में, पहले दिन तो राष्ट्रपति जी उद्घाटन में आई थी, तो पहले दिन तो 21 को तो केवल उद्घाटन की औपचारिकता हो पाई थी, लेकिन 22 से लेकर 25 के बीच लगभग। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की दूसरे कार्यकाल की सरकार के 1.5 साल में पहली बार कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए सबसे बड़ी बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की गई। लगभग 3.25 घंटे चली इस बैठक में महिला संबंधी अपराध, अपराध नियंत्रण और अपराधियों पर कार्रवाई का मुद्दा सबसे अहम रहा। इस दौरान महिला संबंधी अपराध में कार्रवाई करने में फिसड्डी रहे जिलों के कप्तान को जमकर फटकार लगाई गई। ये पहली बार था जब मुख्यमंत्री की इस समीक्षा में सभी आईजी, एडीजी, जिला कप्तान के साथ साथ थानेदार से भी सीएम मुखातिब हो रहे थे। यानी कि कप्तान साहब को जब डांट पड़ रही थी तो उनके थानेदार भी उसको सुन रहे थे। इस पूरी बैठक में सबसे ज़्यादा चर्चा अंबेडकर नगर में छात्रा का दुपट्टा खींचे जाने की घटना थी, जिस पर एसपी अंबेडकर नगर को मुख्यमंत्री ने जमकर फटकार लगाई। मुख्यमंत्री ने अफसरों को साफ कहा है कि किसी भी घटना में लापरवाही या गड़बड़ी की पुष्टि हुई तो जिले का कप्तान हो या फिर थानेदार, उसको न सिर्फ थानेदारी और कप्तानी से हटाया जाएगा बल्कि जबरदस्ती रिटायर भी कर दिया जाएगा। लखनऊ स्टेट मुख्यालय से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पहली बार जिलों के थानेदारों से लेकर एसपी, आईजी और एडीजी जोन को एक साथ जोड़कर साफ संदेश दिया है कि लापरवाही बरतने पर कुर्सी तो जाएगी ही, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे पुलिसकर्मी और अधिकारियों को जबरदस्ती रिटायरमेंट देकर बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसमें कल शाम को लगभग 5 बजे गृह विभाग के अधिकारियों के साथ बहुत विस्तृत समीक्षा बैठक की है। आज की बैठक में करीब 2700 अधिकारी थाना अध्यक्ष स्तर से लेकर के
एडीजी और डीजी स्तर तक के सभी अधिकारियों ने हिस्सा लिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो गृह विभाग के और जो पुलिस के जो कार्यों की जो प्रमुख समीक्षा के बिंदु हैं, क्राइम कंट्रोल है, लॉ एंड ऑर्डर है, आने वाले जो त्यौहार हैं उनको लेकर के जो कराए जाने वाली व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में, और एक मिशन शक्ति का अभियान जो अगले माह पे फिर से शुरू किया जाना है, उसका अगला चरण जो शुरू किया जाना है, उसकी तैयारियों के संबंध में काफ़ी विस्तृत दिशा निर्देश दिए हैं सभी अधिकारियों को, और शीघ्र ही तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे वो। और उत्तर प्रदेश सरकार की सख्ती के बावजूद अम्बेडकर नगर जिले में महिलाओं से मारपीट और छेड़खानी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। अभी कुछ दिनों पहले शोहदों की छेड़खानी में एक छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी थी, और अब इस दूसरी बड़ी घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर प्रश्न चिन्ह लगा दिए हैं। जहां छात्रा के साथ हुई छेड़खानी और मारपीट की घटना में पुलिस ने पीड़ित पर दबाव बनाकर उसकी तहरीर बदलवा दी और सिर्फ मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर दिया। लिहाजा पीड़ित छात्रा एसपी ऑफिस अपने फरियाद लेकर पहुंच गई। इस मामले में सीएम योगी की फटकार के बाद मामले को बढ़ता देख पुलिस अधिकारी डैमेज कंट्रोल में जुट गए। वहीं जब इस बारे में एसपी से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि छात्रा ने पहले मारपीट की शिकायत की थी, जिस पर केस दर्ज हुआ था, लेकिन छात्रा ने 164 के अपने बयान में छेड़खानी की भी बात कही है, जिसके बाद ये छेड़खानी की धारा बढ़ा दी गई है और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। बालिका ने ये पहले प्रथम दृष्टया एक FIR लिखाई थाने पे, जो अंतर्गत धारा 23, 5, 4, 5, 6 पर पंजीकृत की गई। फिर इसका 161 का बयान लिया गया, तो इस 161 के बयान में इसने अपने साथ छेड़खानी करने की 2 लोगों पर आरोप लगाया, जिसमें धारा बढ़ा के 354D भी बढ़ाई गई और उन दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर दी गई है। अन्य वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। और बरेली में भाजपा सांसद वरुण गांधी ने बगावती तेवर दिखाए हैं। वरुण गांधी ने कहा है कि मैं किसी से डरता नहीं, जनता के हक की आवाज़ हमेशा उठाता रहूंगा। उन्होंने कहा कि मैं अकेला ऐसा सांसद हूं जो जनता के हक की आवाज़ उठाता है और कुछ लोग राजनीति ठेकेदारी में चला रहे हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि देश में सबको अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा मुफ्त में मिले, अच्छी सड़कें हों। जो लोग आज अपने बच्चों के संघर्ष कर रहे हैं आगे उनको बच्चों को संघर्ष ना करना पड़े। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार दिमाग की तरह देश को चाट रहा है। हालात ऐसे हैं कि एक बुजुर्ग को अपने बेटे की उम्र के अधिकारी से साहब कहना पड़ता है, जबकि अफसर का वेतन जनता की जेब से जाता है। और उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में मुख्तार अंसारी पर चल रहे फर्जी एम्बुलेंस मामले में आज वर्चुअल पेशी हुई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए मुख्तार अंसारी ने अपनी बात न्यायाधीश के सामने रखी। अभियोजन गवाह संख्या 3 इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह की गवाही आज होनी थी, लेकिन गवाह के पिता की तबीयत खराब होने के चलते वो कोर्ट में पेश नहीं हो पाए, जिसके चलते आज MP MLA कोर्ट 19 में सुनवाई के बाद अब इस मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी। सरकार बना मुख्तार अंसारी गैंगस्टर एक्ट की विशेष सत्र न्यायाधीश MP MLA कोर्ट कमलकांत श्रीवास्तव साहब के वहाँ पेशी थी। अभियोजन गवाह संख्या 3 इंस्पेक्टर सुरेंद्र प्रताप सिंह को आना था, लेकिन उनके पिताजी की तबीयत बहुत खराब हो जाने के कारण वो उपस्थित नहीं आए, जिस पर न्यायालय ने 30 सितंबर की तारीख निश्चित कर दी। आज डॉक्टर अलका राय व राजनाथ यादव उपस्थित आए। शेष अभियुक्तों की हाजिरी माफी दी गई, जो स्वीकार हो गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मुख्तार अंसारी की पेशी हुई और आके उन्होंने और उत्तर प्रदेश में सबसे पहले अपना लोकसभा प्रत्याशी घोषित करने वाली पीस पार्टी ने अब जनता के बीच अपनी पकड़ बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश देने के लिए जगह जगह प्रोग्राम कर रही है। इसी कड़ी में आज इटवा नगर पंचायत में एक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब सर्जन मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष अरबाब फारूकी और अधिकांश पदाधिकारी इस सम्मेलन में मौजूद रहे। डॉक्टर अयूब ने कार्यकर्ताओं से कहा कि भले ही तादाद कम हो, मगर पार्टी का पैगाम घर घर पहुँचाने की जिम्मेदारी सभी कार्यकर्ताओं की है। अपने मिशन के बारे में अपने साथियों से बातचीत कर रही है।
और ये बता रही है कि पीस पार्टी का मिशन क्या है, कैसे उसे काम करना है और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो किस तरह से उसकी हिस्सेदारी होगी और क्या रणनीति होगी, इसके बारे में कार्यकर्ताओं को जागरूक करने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम रखा गया। 2012 का करिश्मा क्या दोबारा पीस पार्टी कर पाएगी 2024 में? 2024 में नहीं, बल्कि 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार पीस पार्टी के बगैर बन नहीं पाएगी। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर शहर में अपराध की रोकथाम और अपराधियों पर नकल कसने के लिए शहर के सभी मुख्य मार्गों को सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है, जिससे अपराध पर अंकुश लगाया जा सके। सीसीटीवी कैमरे शहर के लगभग सभी मुख्य मार्गों पर लगाए गए हैं, जिसमें रोडवेज बस स्टॉप, हीरालाल धर्मशाला चौराहा, सदर चौराहा, गुरु गोविंद सिंह चौक, विलोबी तिराहा, अस्पताल रोड और LRP चौराहा, महेवागंज चौकी, मिश्राना चौकी के साथ साथ अन्य मार्गों को भी सीसीटीवी कैमरे से लैस कर दिया गया है। वहीं सीसीटीवी कंट्रोल रूम सदर कोतवाली में बनाया गया है, जिसका आज SP लखीमपुर खीरी गणेश प्रसाद ने फीता काटकर उद्घाटन किया। SP गणेश प्रसाद साहा ने बताया कि 6000 से अधिक नए कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी सहायता से अपराध पर अंकुश और ट्रैफिक व्यवस्था सुगम करने में मदद मिलेगी। मैं ये बताना चाहूँगा कि यहाँ करीब 700 से ज़्यादा कैमरों की मॉनिटर किया जा रहा है और उसकी लाइव फीड ली जा रही है, जिससे ट्रैफिक व्यवस्था, जो स्कूल कॉलेज से छात्र छात्राएं निकलते हैं उनकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है। दूसरी है कि जितने बैंक है, व्यापारी संस्थान है, उसको मॉनिटर किया जा रहा है और करीब 700 से ज़्यादा कैमरे की हम एक साथ फीडिंग ले सकते हैं। इस कंट्रोल रूम के माध्यम से हम लोग लगातार कोई भी सूचना मिलती है पूरे जिले में प्रसारित करते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से अवेयरनेस भी लोगों के बीच में फैला है कि आपको मॉनिटर किया जा रहा है। ये त्रिनेत्र योजना की तरह ही कंट्रोल रूम का ये आज उद्घाटन किया गया है, इस आशा के साथ कि हर एक चीज़ों का लाइव टेलीकास्ट हमारे पास हो और जो भी कभी कोई घटना हो जाती है, घटना से रिलेटेड जो भी तथ्य होते हैं उसकी जानकारी पूरे जिले में सर कितने कैमरे हैं? देखिए, पूरे जिले की बात किया 6000 से ज़्यादा जो नए कैमरे वो लगाए गए हैं और इस कंट्रोल रूम में करीब 700 से ज़्यादा कैमरे का मॉनिटर किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश के जिला मुरादाबाद से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। GRP पुलिस को मिली किशोरी खुद को पाकिस्तान का बताने वाली हयात भी दरअसल मेरठ की बुशरा निकली। आपको बता दें कि सोमवार को मानसिक हालत ठीक न होने के कारण बुशरा मेरठ से किसी तरह मुरादाबाद जा पहुंची। वो एक युवक उसे लावारिस समझकर GRP के पास ले गया, जहां GRP को किशोरी ने बताया कि वो पाकिस्तान के कराची की रहने वाली है और 8 दिन पहले ही भारत पहुंची थी। उसने ये भी बताया कि दोस्त से मिलने पाकिस्तान से आई है। जब GRP पुलिस ने किशोरी से गहराई से पूछताछ की तो पता चला किशोरी मेरठ की रहने वाली है और उसके परिजनों को वीडियो कॉल पर उसे दिखाया गया, जिसके बाद परिजन उसे मुरादाबाद लेने आए और उसे मुरादाबाद से ले गए। कल शाम को लगभग 5 बजे मुरादाबाद GRP कोतवाली पर निखिल शर्मा, जो कटघर मुरादाबाद के रहने वाले हैं, एक लड़की को लेकर के आए थे। उनके द्वारा बताया गया कि ये लड़की पाकिस्तान की रहने वाली है। दिल्ली में ये विमान से उतरी थी, इसके बाद में इसके कागजात गुम हो गए थे। मुंबई जाना चाह रही थी, लेकिन बस से ये देहरादून पहुंच गई। देहरादून में निखिल से उसकी भेंट हुई और निखिल के साथ में वो मुरादाबाद आ गई थी। इसमें जांच पड़ताल की गई, पूछताछ की गई, स्थानीय सूचना इकाई से भी पूछताछ करवाई गई। तो अंत में ये पता चला कि ये लड़की कोतवाली मेरठ की रहने वाली है और मानसिक रूप से कमज़ोर है। 3 दिन पहले ये घर से कहीं चली गई थी और इसकी कानपुर नगर जिले के थाना रायपुरवा इलाके में बीते रविवार को भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला और अमनदीप सिंह की को लेकर मारपीट हो गई थी, जहां अमनदीप की हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं डॉक्टर ने उसको उपचार के लिए एम्स हॉस्पिटल रेफर कर दिया है। अमनदीप की हालत को देखते हुए और भारतीय जनता पार्टी के पार्षद की गुंडई के विरोध में सैकड़ों सरदारों सहित परिजनों ने कमिश्नर कार्यालय का घेराव किया और न्याय की गुहार लगाई है। आरोपी भाजपा पार्षद सौम्या शुक्ला और उसके गुर्गों पर कार्रवाई की मांग की है। अमनदीप भाटिया की हालत लगातार गंभीर बताई जा रही है, जिससे परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परसों रात में जिस तरीके से एक सिख परिवार के साथ मामूली ओवरटेकिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मारपीट की और उसको मरा हुआ समझकर छोड़ के गए, उनके माताजी को, उनके परिवार को लाके आज कमिश्नर साहब से मिलाने का काम किया और ये मांग की
कि जितने भी आरोपी उनको बहुत जल्दी गिरफ्तार किया जाए, और अगर उनको गिरफ्तार नहीं किया गया तो इनके साथ तमाम दवा के व्यापारी हैं, वो दवा के व्यापारी लोग कह रहे हैं कि हम स्ट्राइक करेंगे। समाजवादी पार्टी आप जहाँ खड़े हैं आपको भी मालूम है, आप कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े हैं। मैं कमिश्नर साहब से ही मिलने आई थी, अपना इंसाफ मांगने। वो मेरे को इंसाफ मिलेगा, मेरे को उनसे बहुत उम्मीद है और मैं अपनी उम्मीद को बनाए रखना चाहती हूँ। और मैं सबसे चाहती हूँ कि सारे लोग मिलके, आप वो 2 लोग नहीं, उन्होंने गलती नहीं की, हो सकता है उनमें से आप में से भी कोई होगा, उसने भी 2 हाथ सेके होंगे। मैं सब समाज से कहती हूँ कि अपने गुस्से पे काबू करके हम अपने साथ भाईचारे से रहें, बस हमको और कुछ नहीं चाहिए। और लखीमपुर खीरी जिले में एक बार फिर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर हुई लूट का खुलासा करने का काम किया है, जिससे लोग पुलिस की सराहना करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद साहा ने मंगलवार को पुलिस लाइन सभागार में एक प्रेस वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए बताया कि संदीप कुमार और उनकी पत्नी सरिता देवी के साथ 36,000 रुपए की लूट हुई थी। इस मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान घटना में संलिप्त 2 नफर अभियुक्तों को लूट के 16,000 रुपए और घटना में प्रयुक्त 1 अदद मोटरसाइकिल बरामद कर गिरफ्तार किया है। एक दंपति जो बैंक से 36,000 रुपये करीब लेके निकले थे और कुछ दूरी के बाद वो अज्ञात मोटरसाइकिल पे 3 लोगों ने उनसे वो पैसे छीन लिए और भाग गए। तत्काल ही थाना अध्यक्ष द्वारा जब ये सूचना मिली है, उसमें कार्रवाई करते हुए सबसे पहले दंपति से पूछताछ स्टार्ट किया गया। हम ये भी बताना चाहेंगे जो त्रिनेट के स्तर पे हमारे सिंगाई में जितने भी कैमरा लगे हुए थे उनकी फुटेज प्राप्त की गई। हम लोगों ने 3 टीमें बनाई थी, उनका एक अलग अलग तुरंत ही काम बांट दिया था कि एक टीम त्रिनेट के जो कैमरे हैं उसकी पड़ताल करेगी, बैंक के फुटेज वगैरह निकालेंगे। एक टीम और बाराबंकी जिले के लोनी कटरा थाना क्षेत्र में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे पर पुलिस ने 2 कारों से मार्फिन की भारी खेप बरामद की है। करीब 23.5 किलो मार्फिन के साथ 3 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जबकि 2 मौके से फरार हो गए। बरामद मार्फिन की कीमत 23 करोड़ रुपए आंकी गई है। हैदरगढ़ की देखरेख में और लीडरशिप में हमारी स्वाट की टीम और सर्विलांस की टीम तथा लोनी कटरा एसओ के साथ मिलकर एक इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर 2 गाड़ियों को रास्ते में रोक करके लोनी कटरा में जब चेक किया गया तो उनसे एक बड़ी मात्रा में 23 किलो 490 ग्राम मार्फिन मिली है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 24 करोड़ से अधिक बताई जा रही है। जब इन तीनों लोगों से, उसमें घटना में शामिल जो 2 लोग थे मौके पे वहाँ से फरार हो गए, भागने में सफल हो गए, 3 गिरफ्तार हो गए। इन तीनों से जब पूछताछ की गई विस्तृत तरीके से तो इन्होंने बताया कि इसको लेके जा रहे थे ये, और ये गाजीपुर जनपद में टोल के पास इनको कुछ लोग मिलते जहाँ ये डिलीवरी करते और इनको उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में मिट्टी खनन डंपर से एक युवक की मौत हो गई। वहीं मौत की सूचना पर पहुंचे ग्रामीणों ने मौके पर हंगामा कर दिया, जिसकी जानकारी पर पहुंची पुलिस ग्रामीणों को शांत करवाने में लग गई। परिजनों का आरोप था कि ये खनन अवैध रूप से किया जा रहा था, जिसका मृतक लड़का लगातार विरोध कर रहा था। वहीं खनन माफियाओं ने जानबूझकर उसको गाड़ी से रौंदवाकर उसके ऊपर कई गाड़ियों को निकलवा दिया है। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को मुआवजा दिलवाने की मांग की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुकदमा दर्ज करने की बात कही जा रही है। शिवली के ग्राम सुनबरसा में आज सुबह आकाश प्रजापति नामक युवक की शौच के लिए जाते समय डंपर से एक्सीडेंट की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर तत्काल समस्त सक्षम अधिकारियों द्वारा पहुंचकर मौका मुआयना किया गया है। पीड़ित परिवार द्वारा तहरीर दी जा रही है। तहरीर प्राप्त होते ही उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। मौके पर कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। थाना शिवली के और कानपुर देहात के ग्राम महेशपुर में कोटेदार की मौत के चलते निलंबित चल रहा कोटे का कोटेदार मिल गया है। तहसील सभागार में लॉटरी सिस्टम के तहत रोशनी देवी को नया कोटेदार चुना गया है। बता दें कि राजपुर विकास खंड के अंतर्गत आने वाले ग्राम महेशपुर में बीते करीब 2 साल से सरकारी राशन कोटा रिक्त चल रहा था और गांव के राशन कार्ड धारकों को खाद्यान्न आपूर्ति हेतु से समीपवर्ती ग्राम में स्थित सरकारी राशन कोटा से संबद्ध किया गया था। वहीं महेशपुर के कुल 7 ग्रामीणों ने आपूर्ति कार्यालय में कोटा लेने के लिए आवेदन जमा किया था। आज सिकंदरा तहसील स्थित सभागार में एसडीएम पूनम गौतम की अध्यक्षता में पर्ची डाली गई। उप जिलाधिकारी द्वारा जब पर्ची उठाई गई तो उसमें पर्ची में रोशनी देवी के नाम की ये पर्ची निकली, जिसके बाद उक्त कोटा रोशनी के नाम कर दिया गया। रोशनी जी, आज आपको महेशपुर गांव का कोटेदार चुना गया है, ऐसे में कैसा महसूस कर रही है?
सब लोगों को अच्छे से कोटा बांटेंगे राशन। और गांव में 2 साल से कोटा नहीं है, इसलिए वो सभी लोग परेशान हैं, गांव वाले। आज आपको महेशपुर गांव का कोटेदार नियुक्त कर लिया गया है, लॉटरी के द्वारा चुना गया है। क्या प्राथमिकता रहेगी आपकी? अच्छे से बांटेंगे सब लोगों को। और गोरखपुर में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं की बैठक आयोजित हुई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सहायिकाएं और आंगनबाड़ी कर्मचारी शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष गीता मौर्य ने कहा कि 4 अक्टूबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर हमारे संगठन का विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें देश भर के लगभग 26 लाख आंगनबाड़ी कर्मचारी और सहायिकाओं के शामिल होने का अनुमान है। गीतांजलि मौर्य ने कहा कि हम लोगों को राज्य सरकार कर्मचारियों का दर्जा दिया जाए, पेंशन और बाकी राज्य कर्मचारियों की सुविधा दी जाए। उत्तर प्रदेश के बांदा में थाना जसपुरा पुलिस ने चैन स्नैचिंग करने वाले अंतरजनपदीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि थाना जसपुरा क्षेत्र के झंझरीपुरवा में 24 सितंबर को मेले में अज्ञात महिलाओं द्वारा कई महिलाओं के साथ चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए चैन स्नैचिंग करने वाली 5 महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये थाना जसपुरा अंतर्गत ग्राम झंझरीपुरवा में स्थानीय मेला और दंगल का आयोजन था। उसी में ये जनपद कौशाम्बी थाना करारी की बैसकाठी गांव की रहने वाली 5 महिलाओं ने मेले में ही लगभग 10 महिलाओं की चेन और मंगलसूत्र इन्होंने निकाल लिए थे और एक व्यक्ति का पर्स निकाल लिया था जिसमें 900 रुपये थे। सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाई गई थी। उनके द्वारा महिला आरक्षियों द्वारा इनको पकड़ा गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर इनके गैंग को पकड़ा गया और मौके से 9 मंगलसूत्र और एक चेन और 900 रुपये बरामद हुआ है। लगभग 4 लाख कीमत के गहने बरामद हुए हैं। ये महिलाएं घूम घूम करके जो स्थानीय स्तर पर मेले या अन्य त्योहारों का आयोजन होता है उसमें ये इस तरह की घटनाएं कारित करती हैं। यहाँ भी अंदेशा था, पहले इस तरह घटनाएं हुई थी, इसलिए सादे वस्त्रों में ड्यूटी लगाई गई थी महिला आरक्षियों की और उनके द्वारा ये पकड़ा गया है। इसमें प्रभारी निरीक्षक जसपुरा द्वारा। और उन्नाव के राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में कला उत्सव नामक एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें शास्त्रीय गायन और नृत्य विद्या के साथ साथ आर्ट एवं मिट्टी कला की प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जिला स्तरीय इस आयोजन में जनपद के विभिन्न राजकीय विद्यालयों के लगभग 60 प्रतिभागियों ने अपनी अपनी कला का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला विद्यालय निरीक्षक AP सिंह ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के बाद विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया गया। आज विभिन्न जनपद के विभिन्न विद्यालयों से आए हुए जो प्रथम अपने विद्यालय से जो बच्चे छात्र छात्राएं प्रथम रहे, उन बच्चों का जनपद स्तरीय कार्यक्रम कला उत्सव आयोजित किया गया है। इसमें लगभग 53 बच्चों ने विद्यालय में हमारे पार्टिसिपेट किया है और इन बच्चों को जो उत्कृष्ट बच्चे होंगे ये मंडल स्तर में भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। ये जनपद स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसमें 10 विधाओं में जनपद के सभी क्षेत्रों से विद्यालयों के द्वारा प्रतिभाग कराया गया। इसमें लगभग 53 बच्चों ने प्रतिभाग किया है और उस प्रतियोगिता का भी यहाँ पर जो निर्णायक मंडल भी है, आप देख रहे हैं, आपके सामने निर्णायक मंडल बैठा हुआ है, इनके द्वारा इसका निर्णय किया जाएगा। और बदायूं पुलिस ने लूटपाट और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले घुमंतु जाति के 5 लुटेरों को गिरफ्तार करते हुए अलग अलग थाना क्षेत्रों में हुई वारदातों का पर्दाफाश किया है। ये बदमाश की गिरफ्तारी कर उनकी निशानदेही पर सोने चांदी के जेवर 26,000 रुपये और 4 अवैध तमंचा, 16 कारतूस और एक चाकू बरामद किया गया है। बदमाश जहाँ डेरा डालकर रहा करते थे और दिन में भिखारी के भेष में घूमकर रैकी कर रात में लूट और चोरी की घटनाओं को जिले और गैर जनपद में अंजाम देते थे। 24 अगस्त की रात्रि में तथा 18 सितंबर की रात्रि में ज़रीफ़नगर और सहसवान में, ज़रीफ़नगर के मदारपुर गांव में कुछ घरों में हाउस रॉबरी लूटपाट की घटना हुई थी, जिसमें जो उसके परिजन थे कुछ घायल भी हुए थे और वहां से सामान बदमाश लेकर के गए थे। इस संदर्भ में ज़रीफ़नगर और सहसवान के थानों में अभियोग पंजीकृत किया गया था। इसका इन्वेस्टिगेशन। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राथमिक कक्षाओं में सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए और कक्षा 3 के सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की
अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने के उद्देश्य से निपुण भारत मिशन प्रारंभ किया गया है। शासन द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुसार ARP द्वारा अपने विकासखंड में सहयोगात्मक पर्यवेक्षक के माध्यम से शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि और शैक्षिक वातावरण में सुधार संबंधी कार्य किए गए। जौनपुर और जनपद अंबेडकर नगर के सभी SRG और ARP का ये वर्कशॉप है और हमारे जो महानिदेशक महोदय हैं स्कूल शिक्षा सर के आदेश पर यह कार्यशाला हो रही है और हमारे जिला स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस से भी हमारे अधिकारी आए हुए हैं, जिसमें बगल में हमारे श्री माधव जी तिवारी जी बैठे हैं। उनके लिए ओरिएंटेशन के लिए कार्यशाला की जा रही है। आज के इस कार्यशाला का उद्देश्य है जौनपुर को निपुण जनपद बनाना, निपुण लक्ष्य के अनुरूप। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले जनपद के पहले ब्लॉक को निपुण बनाया जाए, ब्लॉक के पहले विद्यालयों को निपुण बनाया जाए। क्योंकि भारत सरकार ने और हमारी प्रदेश सरकार ने जो कक्षा 1 से 3 के लिए निपुण का लक्ष्य रखा हुआ है कि हर बच्चा अपने क्लास की न्यूनतम दक्षता को सीखे, प्राप्त करे, उसकी दिशा में किस तरह से अध्यापकों को काम करना है, किस तरह से जो हमारे ARP हैं। बुलेटिन में बस इतना ही। अपने मेज़बान मुनीस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।